अरमान को जैसे ही पता चलता है कि विद्या जी ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है और कह दिया है कि उन्होंने ही इतने सालों तक विद्या जी को, कहा जाए तो शिवानी जी को अरमान से दूर रखा था। ये बात अरमान के सामने आते से ही वो टूट जाता है, बिखर जाता है और उसका पूरा भरोसा जो कि वो उससे विद्या जी पर होता है वो चूर चूर हो जाता है। और ये सारी बातें सुनकर अरमान टूट जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो अब क्या रिएक्ट करे, तो वो विद्या जी के पैरों में गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा सदमे में, काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसकी माँ, जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, उसी माँ ने उससे उसकी मम्मी की सच्चाई छिपा के रखी, वो भी उस वक्त जब उसे उसकी मम्मी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ पर विद्या जी एक-एक करके सारी सच्चाई बता देती हैं। अपनी आँखें बंद करके वो सारी सच्चाई अरमान को बता देती हैं। तब अरमान अभीरा यहाँ पर सोचते हैं कि क्या ये वही माँ है जो कि उनसे इतना प्यार करती थी, इतने प्यार से वो गले लगती थी। यहाँ पर अरमान एक-एक करके उसकी माँ के और उसके सारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है, जब उसकी माँ ने उसे बिल्कुल माँ वाला प्यार दिया, जैसे कि वो उनकी असली बेटा हो। यहाँ पर दादिसा की भी आंखें नम रहती हैं, क्योंकि इस गुनाह में तो आखिरकार वो भी शामिल है, लेकिन वो कहे तो भी क्या कहें। यहाँ पर जब सच्चाई सामने आ जाती है तो सभी टूट जाते हैं, खास करके शिवानी जी, क्योंकि आज तक उन्हें यही पता था, जब अरमान उनसे मिला उससे पहले उन्हें यही पता था कि उनका बेटा अरमान और उनके पति माधव जी इस दुनिया से जा चुके हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात से वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब यहाँ पे अभीरा आती है और कहती है कि नहीं, यहाँ पर अभीरा कहती है कि ब्लैकमेलर ने कहा था कि सारा कारनामा तो दादिसा का है, फिर माँ जी आप सारा दादिसा का कारनामा अपने सर क्यों ले रही है, आप क्यों दादिसा को डिफेंड कर रही है। तब दादिसा को यहाँ पर बीच में बोलना पड़ जाता है और दादिसा यहाँ पर भी एक एक करके सारी सच्चाई बता देती हैं और बता देती है कि विद्या जी ने ऐसा ये सब कुछ उनके कहने पर किया है। यहाँ पर विद्या जी की सच्चाई जैसे ही सभी के सामने आती है, सब एक एक करके टूट जाते हैं, स्पेशली रोहित और रूही। रूही यहाँ पर विद्या जी को अपनी माँ मानती है, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि वो ऐसा कुछ करे। यहाँ पर रोहित को भी शर्म आ रही है कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है, लेकिन अभीरा का अभी भी यही क्वेश्चन है कि आप क्यों दादिसा को डिफेंड कर रही हैं, क्यों दादिसा को बचा रही है, जबकि ये सब सारी गलती तो दादिसा की है। तब दादिसा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये सब कुछ उनका ही किया धरा है, और यहाँ पर वो बड़े एटीट्यूड में कहती है कि वो बिना परिवार का पूछे घर में नौकर नहीं रखती है, तो फिर वो घर में बहू कैसे ले आए। माधव ने शिवानी से उस वक्त प्यार किया था जब उसका पूरे परिवार के एक दंगे में मौत हो चुकी थी और उसके परिवार की कोई खोज और खबर नहीं थी। तो जिस लड़के का परिवार ही नहीं हो उसे हम हमारे घर की बहू कैसे बना सकते हैं। इस तरीके से दादी सा यहाँ पर अबीरा को सारी सच्चाई बता रही होती है और कहती है कि जिस लड़के का परिवार ही नहीं है उसे हम बहू कैसे बना ले, और इसी औरत की वजह से हमारा बेटा माधव हमसे इतने सालों तक दूर था। ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमने ये सारा खेल रचा। लेकिन इनके खेल रचने के चक्कर में नुकसान तो हालांकि अरमान का ही हुआ है। ये बात दादी से एक्सेप्ट करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने जो किया उसके लिए वो खुद भी शर्मिंदा है, लेकिन उस वक्त उन्हें सिर्फ उनके बेटे माधव का ख्याल था और वो चाहते थे उनका बेटा माधव सही लाइफ के सही ट्रैक पर आ जाए, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। वो ये बात भी एक्सेप्ट करती है कि उन्होंने अरमान के साथ गलत किया, उसे अनाथ आश्रम भेज कर गलती की, लेकिन माधव के लिए उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि दादिसा की इस बात से क्या अरमान मान जाएगा या फिर रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।